साथ साहब आप सुन रहे थे गुफ्तगू। इससे पहले ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आर्मी अफसरान की सबसे अहम चीज़ इनका मोरल है। आर्मी अफसरान का मोरल डाउन करना भी जुर्म है। फ़ौज अपनी हाई मोरल की वजह से ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखती है। शामी साहब ने आपसे तकनीकी उमूर पर बात करनी है, लेकिन मेरा नुक्ता सबसे पहले यही साथ साहब कि ये तो फिर अगर तय हो गया कि आर्मी अफसरान का मोरल डाउन करना जुर्म है, तो इस 9 मई के हंगाम क्या उनका मोरल डाउन करने की कोशिश नहीं की गई? जो अदालत के सामने जामी साहब बात हो रही है, अब उसके कुछ चीदा चीदा चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, मेरा ख्याल है, जिसमें पिन्हा है आपके सवाल का जवाब। बात शुरू यहाँ से हुई थी कि क्या फौजी अदालतें आइन में और कानून में होनी ही नहीं चाहिए, और पहला पर्सपेक्टिव ये था कि नहीं जी, बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, और कुछ पिटिशंस के अंदर इस तरह की प्रेयर थी। वहां से कहानी अब कुछ पहले 1-2 दिन के अंदर कुछ नीचे आई और ये पता चला कि फौजी अदालतें कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं है। नहीं है। ये पहले से 1952 के एक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती थी। 1952 से पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वगैरह के नीचे भी एग्जिस्ट करती थी। और सवाल फिर पीछे सिर्फ ये रह गया, ये नहीं कि फौजी अदालतें कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। सवाल इतना सा रह गया कि क्या जिन लोगों को आपने उठाया है या जिन लोगों को इस प्रोसेस के नीचे ट्राई करवाया जा रहा है, वो ये तो नहीं कि उन्होंने जुर्म किसी पीपीसी का कमिट किया था या एंटी टेररिज्म का किया था और आप उसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे ट्राई कर रहे हैं। अब सिर्फ इतना सवाल रह गया है। पहला एक सवाल ये कि क्या उन लोगों ने ऐसा जुर्म कमिट किया जिसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ट्राई करना होगा, और दूसरा ये कि क्या जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, क्या वो हमारे ड्यू प्रोसेस को 10A को मीट करता है, जो कि बज़ाहिरन लगता है कि उसके अंदर जी राइट ऑफ हेयरिंग भी है, राइट ऑफ काउंसिल भी है, राइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस भी है, अपील भी है। जी। तो ये दो बुनियादी सवाल हैं इफेक्टिवली जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। ये सवाल कि क्या फौजी अदालतें बिल्कुल ही हमें अपने कानून से निकाल देनी चाहिए, मेरा ख्याल है यहाँ से बहस आगे मूव कर चुकी है। देखें, मगर साथ साहब, अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उस पर कोई भी इल्ज़ाम हो संगीन से संगीन, तो उसके अहले खाना को ये इत्तला तो देनी चाहिए ना कि वो कस्टडी में है। नहीं, ये तो डिस्कस हुआ आज, ठीक है ना। और उसके साथ ये उससे मिलने की इजाज़त भी होनी भी चाहिए। है, और जैसे तो ये फिर आप मुकदमा चलाएं, उसको वकील करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। ये भी आज बात है। ये सारी बातें तो होनी चाहिए ना। और की जानी चाहिए थी। मैं वाज़ेह करता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट का प्रोसीजर देखें, जो कि 1992 के आर्मी एक्ट के नीचे और फिर उसके नीचे रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत और इंस्ट्रक्शंस के तहत चलता है, और ये 2-4-5 दफ़ा अदालतों तक भी टेस्ट हो चुका है। तो ये जितने लवाजमात आपने अभी बताए कि राइट ऑफ हियरिंग होनी चाहिए, कि प्राइवेट काउंसिल को एंगेज करने का राइट होना चाहिए, कि आपके खिलाफ एविडेंस क्या है वो आपको कन्फ्रंट की जाए, कि आपको उस पर जिरा करने का मौका दिया जाए, कि आपके सामने एक इंडिपेंडेंट किस्म का वो हो, फोरम हो जो कि उसका डिसीजन करे और आपके पास एक राइट ऑफ अपील हो। ये जो चीदा चीदा नुकात हैं ड्यू प्रोसेस के, हमारे आर्टिकल 10A के, ये तमाम प्रोसेसेस उस प्रोसीजर में मौजूद हैं तहरीरी तौर पे, ना सिर्फ कि प्रैक्टिस में है, तहरीरी तौर पे मौजूद हैं। अदालत के सामने सवाल यह है कि क्या वो प्रोसीजर जो इस वक्त मौजूद है, क्या उसमें कोई सुकम है, और अगर है तो कैसे पूरा किया जाएगा, और क्या ये लोग, क्या ऐसे तो नहीं कि आपने किसी भैंस चोरी के बंदे को ऑफिशियल सीक्रेट में उठा लिया है, ये इन लोगों ने क्या वाकई वो क्राइम कमिट किया है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स में फॉल करता है। ये दो बुनियादी सवाल रह गए हैं। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कि क्या फौजी अदालतें सिरे से आइन में नहीं होनी चाहिए या कानून में नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है यहाँ से बहुत आगे जा चुकी है। सर, वो जो शाम साहब फुल कोर्ट वाला मामला है, उस पर मैं साथ साहब की राय लेना चाह रहा हूँ। क्या अब याहिया अफरीदी साहब ने भी कहा है कि फुल कोर्ट बना दी जाए। अगर फुल कोर्ट बना दी जाती तो कई मामलात ऐसे थे जो बाद में कन्फ्यूजन हुआ, पैदा ना होता। और अब भी अगर ऐसा कर लिया जाए तो क्या मुनासिब बात नहीं होगी?
देखिए शामी साहब, सबसे पहली बात यह कि फुल कोर्ट तो इस वक्त तकरीबन बन ही नहीं सकती, और उसकी वजह यह है कि कुछ जज साहिबान पे गवर्नमेंट का तहफ़्फ़ुज़ है, जो कि हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर है। कुछ जज साहिबान जिनको इंक्लूड किया था वो खुद नहीं बैठना चाहते, आप किसी को ज़बरदस्ती बिठा नहीं सकते। अब फुल कोर्ट का इस लम्हे में तो मतलब ये है कि जितने जज साहिबान हाजिर हैं और बैठने को खुद तरजीह देते हैं क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या किसी और वजह से नहीं बैठ रहे, वो तमाम बचे हुए जज साहिबान इस वक्त फुल कोर्ट है। तो मेरे ख्याल में जो जज साहिबान मौजूद हैं इस्लामाबाद में प्रिंसिपल बेंच पे, और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मुनासिब समझें खुद के वो बैठना चाहते हैं, उन सबको बैठ के फैसला करना चाहिए। बिल्कुल इसके अंदर अच्छा जितनी साहब, ज्यादा इसको ये ठीक है, प्रिंसिपली आप शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन ये इसको कैसे आप एग्जामिन करेंगे? ज़ाहिर बात है डिस्कस तो हो रहा है, और ख़ुद जस्टिस आफरीदी साहब के नोट में भी आया कि ये चाहे मगोइयाँ हो रही हैं निज़ाम अदल के हवाले से, पहले चाहे जस्टिस फायज़ ईसा साहब का जाना हो, सरदार मसूद साहब का हो, बाद में मंसूर अली शाह साहब का हो, और आज जस्टिस आफरीदी वो बेंच का हिस्सा तो हैं लेकिन नोट के साथ उन्होंने ये बात की है। तो ये 9 में से अगर 4 लोग किसी वजह से उठ रहे हैं या इख्तलाफी नोट दे रहे हैं, डजंट इट स्पीक वॉल्यूम सर? सर्टनली। आप सिर्फ इन 4 की अभी हम सिर्फ बात नहीं कर रहे। अगर आप पिछले 2 साल की जूरिस्प्रूडेंस देख लें तो उसके अंदर कम से कम 5-6 ऐसे ओकेजन्स हैं जहां पे तहरीरी तौर पे जजमेंट्स में या दीगर तहरीरी तौर पे जज साहिबान ने एक दूसरे की बेंच फॉर्मेशन से, जूरिस्प्रूडेंस से, फैसलों से इख्तलाफ किया। देखिए, हम इस बात के अंदर बतौर मीडिया, बतौर बार, बतौर सोसाइटी शायद मुनासिब नहीं हमारे लिए कि हम ये कहें कि जज साहिबान इसमें से कौन सी बातें तहरीरी तौर पे करते हैं और क्यों करते हैं और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि जज साहिबान के दरमियान में इख्तलाफ है इस बात पे, और इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि इख्तलाफ हमारी जूरिस्प्रूडेंस का हुस्न होगा अगर ये खुश उसलूबी से रिजॉल्व हो जाए, नहीं, रादर देन कि इसका फैसला साथ साथ सड़कों रिजॉल्व पे। तो बाद में होगा। पहले तो इसके इजहार के तरीके जो हैं उन पे गौर कर लिया जाए। इजहार के तरीके तो फॉर्मेशन ऑफ बेंच से शुरू नहीं देखिए ना, होते? अब आप इख्तलाफ जो है जजों को किस तरह से जाहिर करना चाहिए, अगर उसी तरीके से जाहिर होगा, फिलबदी होगा, फ्री स्टाइल में होगा, तो फिर तो एक अदालत जो है उसके मुकाम और उसके एहतराम पर सवाल उठेंगे ना। बिल्कुल ठीक।